आज हम जूलॉजी के डिटेल सिलेबस के बारे में बात करेंगे और फिर क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे हम जूलॉजी ऑप्शनल को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम बात करेंगे। जूलॉजी जो सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। हर सिलेबस जो है ऑप्शनल का दो पार्ट होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, तो पेपर 1 में कौन कौन सा टॉपिक है, पेपर 2 में कौन कौन सा टॉपिक है, हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक एक सेक्शन को उठा के हम कैसे क्वेश्चन के थ्रू उसका आंसर राइटिंग करके हम प्रैक्टिस करेंगे। हम डेली एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पेपर 1 से। जूलॉजी का पेपर 1 में जो फर्स्ट टॉपिक है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एक पूरा सेक्शन ये बनाता है। पेपर 1 में भी 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो एक जो पूरा सेक्शन बनाता है वो यही पोर्शन बनाता है, कोर डेटा एंड नॉन कोर डेटा। और इसमें बहुत मार्क्स भी मिलते हैं क्योंकि ये पूरा डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन है और डायग्राम्स पे बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। इसको हम डिटेल में देखें तो नॉन कोर डेटा एंड कोर डेटा में पूछता है क्लासिफिकेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ वेरियस फाइला अप टू द सब क्लास। मतलब किंगडम से स्टार्ट करो और सब क्लास एंड सब क्लास तक सबका क्लासिफिकेशन जो है पता होना चाहिए। फिर एसिलोमेट एंड सिलोमेट में डिफरेंस, ठीक है, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स में डिफरेंस, बाइलेटेरिया एंड रेडिएटा में डिफरेंस, और स्टेटस ऑफ द प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, ओनाइकोफोरा, हेमिकॉर्डेटा एंड सिमेट्री किस ऑर्गेनिज्म में कैसी सिमेट्री होती है, ये जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। ये जनरल है। ये डिटेल में एक एक क्लास के बारे में हम जाएं, जैसे प्रोटोजोआ में जाएं तो प्रोटोजोआ का जनरल में क्या पूछता है, जैसे लोकोमोशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है उनका। और डिटेल में जो लाइफ हिस्ट्री में पूछता है वो पैरामीशियम का पूछता है, मोनोसिस्टिस का, प्लाज्मोडियम का और लिश्मानिया का। पोरीफेरा में डिटेल में नहीं पूछता है, जनरल बातें पूछता है, जैसे स्केलेटन सिस्टम पूछता है, कैनाल सिस्टम पूछता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम पूछता है। निडेरिया में डिटेल में भी पूछता है, जनरल फीचर्स भी पूछते हैं, जैसे जनरल फीचर्स में पॉलीमॉर्फिज्म, डिफेंसिव स्ट्रक्चर एंड देयर मैकेनिज्म, कोरल रीफ का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेटाजेनेसिस कैसे होता है, और लाइफ हिस्ट्री क्या होती है ओबेलिया एंड ओरेलिया की। एंड ओबेलिया एंड ओरेलिया के लाइफ हिस्ट्री में डिफरेंस क्या होते हैं ये पता होना चाहिए इन द निडेरिया। प्लैटीहेल्मिन्थीज क्लास, प्लैटीहेल्मिन्थीज में देखें, प्लैटीहेल्मिन्थीज में पैरासिटिक एडेप्टेशन, जनरल फीचर में कैसे उनका पैरासिटिक एडेप्टेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। और फैसियोला हिपेटिका और टीनिया सोलियम का पैथोजेनिक सिस्टम, पूरा एक क्लासिफिकेशन जो है इनका, और लाइफ हिस्ट्री जो है पूरी पता होनी चाहिए, लाइफ साइकिल, ठीक है, और ये कैसे इनका पैथोजेनिक सिस्टम क्या है ये पता होना चाहिए प्लैटीहेल्मिन्थीज में। एनिलिडा में प्लैटीहेल्मिन्थीज के बाद हम बात करें निमेल्थीज, इसमें पूछता है जनरल फीचर में लाइफ हिस्ट्री और जनरल फीचर दोनों पूछता है, जैसे पैरासिटिक एडेप्टेशन और एस्कैरिस एंड वॉचेरिया का पूरा लाइफ साइकिल, ठीक है। और एनिलिडा में पूछता है जो जनरल फीचर में सिलोम एंड मेटामॉर्फिज्म, मोड्स ऑफ द लाइफ इन द पॉलीचीड्स, है ना, जनरल फीचर्स एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ द नेरिस, अर्थवर्म एंड लीच। ये 3 जो ऑर्गेनिज्म है, नेरिस, अर्थवर्म एंड लीच, इनका डिटेल में पता होना चाहिए, लाइफ साइकिल और जनरल फीचर्स भी। ऑर्थोपोडा में जनरल फीचर्स में लार्वल फॉर्म्स इन पैरासिटिज्म इन क्रस्टेशिया, ठीक है, विजन्स एंड रेस्पिरेशन इन द ऑर्थोपोड्स, जिससे प्रॉन हो गया, कॉकरोच हो गया, और स्कॉर्पियन में क्या विजन्स क्या होते हैं, रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। और मॉडिफिकेशन ऑफ द माउथ पार्ट, जैसे इंसेक्ट में कैसे मॉडिफिकेशन होते हैं, कॉकरोच का माउथ पार्ट्स अलग होता है, मॉस्क्यूटो का अलग होता है, हाउस फ्लाई का अलग होता है, हनी बी का एंड बटरफ्लाई का, ठीक है। तो इनके जो माउथ पार्ट्स हैं उसके डिटेल के बारे में पढ़ना होगा और क्या सबके माउथ पार्ट में डिफरेंसेस हैं। मेटामॉर्फिज्म इन इंसेक्ट एंड हार्मोनल रेगुलेशन, है ना, सोशल बिहेवियर एंड एपीज एंड टर्माइट्स। एपीज और टर्माइट का जो है सोशल बिहेवियर, इसके बारे में डिटेल में पूछते हैं। मोलस्का में बात करें जनरल फीचर में फीडिंग, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, ये पूछता है। और डिटेल में जो लाइफ हिस्ट्री पूछता है वो पाइला का पूछता है, सीपिया का पूछता है। और टॉर्सन एंड डिटॉर्सन इन द गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा हम जैसे घोंगा होता है ना, टॉर्सन कैसी उसकी बॉडी पूरा जो है कि कैसे उसकी बॉडी पूरा मुड़ी तुड़ी होती है, उसको टॉर्सन बोलते हैं। फिर कैसे डिटॉर्सन होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा। इकाइनोडर्मिटा में देखें, इकाइनोडर्मिटा के जनरल फीचर में फीडिंग, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन एंड लार्वल फॉर्म्स। और डिटेल में लाइफ हिस्ट्री ऑफ द एस्टेरियासिस, जो एस्टेरियासिस होता है जो स्टार की तरह होता है उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में डिटेल में पढ़ना होता है।
प्रोटोकॉर्डेटा का देखें, प्रोटोकॉर्डेटा का जनरल फीचर ओरिजिन ऑफ द कॉर्डेटा, ठीक है, और डिटेल में लाइफ हिस्ट्री पढ़नी होती है, ब्रैंकियोस्ट्रोमा एंड द हर्डमानिया। आगे पीसेस में देखें, पीसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है फीसेस में, जो कॉन्डिक्थीज और जो है कि और जो बोनी फीसेस होते हैं, ठीक है, और उसका डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस जनरल फीचर्स पढ़ने हैं, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन एंड माइग्रेशन, ठीक है। एम्फीबिया में देखें तो जनरल फीचर में ओरिजिन ऑफ द टेट्रापोड्स, पेरेंटल केयर एंड पीडोमॉर्फोसिस। इसका किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिटेल नहीं पढ़ना है, हाँ एग्जाम्पल देना है इसका, जैसे मेटामॉर्फोसिस जिसमें होता है पीडोमॉर्फोसिस, ऑरिजिन ऑफ द टेट्रापोड एंड पेरेंटल केयर, ठीक है। रेप्टिलिया में जनरल फीचर्स में पूछता है ओरिजिन ऑफ द रेप्टाइल्स, स्कल टाइप, स्टेटस ऑफ द स्पेंडोन एंड क्रोकोडाइल्स, ठीक है। एफ्स में देखें जो पक्षी जिसमें होते हैं ओरिजिन ऑफ द बर्ड्स एंड फ्लाइट एडेप्टेशन एंड द माइग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसे एक सवाल पूछता है, ठीक है। मैमल्स में देखें, मैमेलिया में देखें जनरल फीचर में ओरिजिन ऑफ द मैमेलिया, है ना, डेंटेशन, जनरल फीचर ऑफ द एग लेइंग मैमल्स, है ना, और उसके बाद एक्वाटिक मैमल्स, प्राइमेट्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, ये सारे ग्लैंड्स एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। कंपेरेटिव फंक्शनल एनाटॉमी में वेरियस सिस्टम ऑफ द वर्टिब्रेट्स जैसे इंटीग्यूमेंट्स एंड इट्स डेरिवेटिव, जैसे एंडोस्केलेटन, लोकोमेट्री ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन, जैसे इंटीग्यूमेंट जैसे स्किन होता है, ठीक है, उससे बना हुआ, जैसे नेल हो गया, ठीक है, हेयर्स हो गए, टूथ हो गया, टीथ हो गया, है ना, और जो हूफ वगैरह होते हैं वो मतलब एनिमल्स में वो सारे हो गए, तो इसके बारे में डिटेल पूछता है कि क्या उसका डेरिवेटिव क्या क्या है, एंडोस्केलेटन कैसे बनता है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग द हार्ट एरोटिक आर्चेज, है ना, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन, जैसे आई एंड ईयर के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ता है, और आई एंड ईयर का फंक्शनिंग कैसे होता है, पूरा सेंसिंग कैसे होता है, और इसका मॉलिक्यूलर एक्शन क्या होता है, ये इसका डिटेल में पढ़ना होता है। इकोलॉजी के सिलेबस में देखें, वो हमारा फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में हमारा आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी के सिलेबस में पहला टॉपिक है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में पूछता है कॉन्सेप्ट ऑफ द बायोस्फीयर, बायोम्स, बायोलॉजिकल साइकिल, ह्यूमन इंड्यूस चेंज इन द एटमॉस्फेयर इंक्लूडिंग ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, बायोम्स, इकोटोन्स, कम्युनिटी इकोलॉजी। और कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोसिस्टम में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन। पॉपुलेशन में पूछता है करेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डायनेमिक्स एंड पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन कैसे होता है। बायोडाइवर्सिटी में पूछता है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ ऑफ द इंडिया, रिमोट सेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल बायोडिग्रेडेशन, जैसे पॉल्यूशन हो गया एंड इट्स इम्पैक्ट इन द बायोस्फीयर एंड इट्स प्रिवेंशन, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है इथोलॉजी। इथोलॉजी से भी सवाल पूछते हैं, इथोलॉजी से पूछता है बिहेवियर से एंड रोल ऑफ द हार्मोन्स इन ड्राइव्स एंड मेथड ऑफ द एनिमल बिहेवियर, जो स्टडी करने के लिए होता है। तो बिहेवियर से जैसे सेंसरी फिल्टरिंग, रिस्पॉन्सिवनेस, साइन, स्टिमुलाई, लर्निंग, मेमोरी, इंस्टिंक्ट, हैबिचुएशन, कंडीशनिंग, इम्प्रिंटिंग, ठीक है। और रोल ऑफ द हार्मोन्स इन ड्राइव्स में पूछता है कि रोल्स ऑफ फेरोमेन्स इन अलार्म स्प्रेडिंग, साइप्रिस, प्रीडेटर डिटेंशन, predator tactics, social hierarchies and in primates social organization in insects, ठीक है। ओरिएंटेशन, नेविगेशन, होमिंग, बायोलॉजिकल रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक, टाइडल, सीजनल एंड द सर्काइडियम रिदम, ये सारे टॉपिक्स आते हैं किसमें, रोल्स ऑफ द हार्मोन्स इन द ड्राइव्स, ठीक है। मेथड्स ऑफ द स्टडिंग ऑफ द एनिमल बिहेवियर में देखें तो सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट, सेल्फिशनेस, किनशिप एंड द एल्ट्रुइज्म, ये सारे आते हैं इथोलॉजी में। इकोलॉजी में, इकोनॉमिक जियोलॉजी में देखें तो इकोनॉमिक जियोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एपीकल्चर, सेरिकल्चर, लैक कल्चर, कॉप कल्चर, पर्ल कल्चर, प्रॉन कल्चर एंड वर्मी कल्चर, ठीक है। मेजर इन्फेक्शंस एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में पूछता है, जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा एंड एड्स एंड वेक्टर पैथोजन एंड प्रिवेंशन, ठीक है। जैसे कैटल्स में कोई डिजीज होते हैं, कैटल्स एंड लाइफ स्टॉक डिजीजेज, है ना, देयर पैथोजन जैसे हेलमेंथीज, वेक्टर्स, टिक्स, माइट्स, टैबनस एंड द स्टोमिक्स। पेट्स ऑफ द शुगर केन्स में जो पेट्स लगता है, जैसे पारिला, पर्सियला, है ना, ऑयल सीड, राइस एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में भी पूछता है, ये पार्ट्स हैं इकोनॉमिक जियोलॉजी के,
ठीक है। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक काउंसलिंग, जीन थेरेपी एंड फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी। बायोस्टैटिक्स में पूछता है डिजाइनिंग, नेक्स्ट टॉपिक है बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स वाले चैप्टर से पूछता है डिजाइनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जैसे नल हाइपोथेसिस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, काई स्क्वायर, स्टूडेंट टी, एफ टेस्ट, वन वे एंड टू वे एफ टेस्ट, ये आता है बायोस्टैटिक्स में, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट मेथड्स में इंस्ट्रूमेंटल मेथड में पूछता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, है ना, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, रेडियो एक्टिव ट्रेसर, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर, एलाइजा, फिश, क्रोमोजोम पेंटिंग। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से पूछता है सेम एंड टेम, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये सिलेबस थे हमारे पेपर 1 के। पेपर 2 के हम सिलेबस देखते हैं। पेपर 2 के सिलेबस में पहला जो चैप्टर है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी से पूछता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स, जैसे न्यूक्लियस, प्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड लाइसोसोम। सेल डिवीजन में पूछता है माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक अपैरेटस, क्रोमोजोम मूवमेंट, टाइप ऑफ पॉलीटीन एंड लैम्ब्रूस क्रोमोजोम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन एंड सेल साइकिल रेगुलेशन, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड पूछता है, जैसे टोपोलॉजी में डीएनए का टोपोलॉजी, आरएनए का टोपोलॉजी, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए प्रोसेसिंग, ट्रांसलेशन, प्रोटीन फोल्डिंग एंड ट्रांसपोर्ट। ये सेल बायोलॉजी का पोर्शन था। जेनेटिक्स से पूछता है ये, खासकर क्लासिकल जेनेटिक्स से मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द जीन, स्प्लिट जीन, जेनेटिक रेगुलेशन, जेनेटिक कोड, ठीक है। सेक्स क्रोमोजोम एंड देयर इवोल्यूशन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला एंड मैन, Mendel's law of the inheritance, recombination, linkage, multiple alleles, genetic of the blood groups, pedigree analysis, hereditary disease in the man. म्यूटेशन एंड म्यूटाजेनेसिस पूछता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पूछता है, प्लाज्मिड, कॉस्मिड, आर्टिफिशियल क्रोमोजोम एज ए वेक्टर, ट्रांसजेनिक डीएनए क्लोनिंग एंड होल एनिमल क्लोनिंग प्रिंसिपल एंड मेथड्स पूछता है, ठीक है। और जीन रेगुलेशन, एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, सिग्नल मॉलिक्यूल, सेल डेथ, डिफेक्ट्स इन सिग्नलिंग पाथवे एंड द consequences, RFLP, RAPD, AFLP, and application of these application RFLP, RAPD, ALP, DNA fingerprinting, ribozyme technology, human genome project, genomics and proteomics। इवोल्यूशन का चैप्टर का हम टॉपिक देखें जो कवर करता है यूपीएससी, जो पूछता है थियरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द लाइफ, थियरीज ऑफ द इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन, रोल ऑफ द म्यूटेशन इन इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी पैटर्न, molecular drive, mimicry, variation, isolation and speciation, ठीक है। evolution of the horses, elephant, man using the fossil data, continental drift, distribution of the animal and Hardy-Weinberg law, ठीक है। सिस्टमैटिक्स से पूछता है ये zoological nomenclature, international code, cladistic, molecular taxonomy and the biodiversity। बायोकेमिस्ट्री से पूछता है स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड बायोएनर्जेटिक्स, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एनर्जी कंजर्वेशन एंड रिलीज, एटीपी साइक्लिक एएमपी एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड रोल, हॉर्मोन्स क्लासिफिकेशन, स्टेरॉयड एंड पेप्टाइड्स हार्मोन, बायोसिंथेसिस एंड फंक्शन, एंजाइम्स में से पूछता है टाइप्स एंड मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम, वाइटामिन्स एंड कोएंजाइम्स, इम्यूनोग्लोबिन एंड इम्यूनिटी। ये सारे टॉपिक्स जो है पूछता है यहाँ बायोकेमिस्ट्री से। फिजियोलॉजी से पूछता है विथ स्पेशल रेफरेंस टू मैमल। फिजियोलॉजी में क्या होते हैं कि मैमल्स, एप्स, बर्ड्स, जो भी रेप्टाइल्स, एम्फीबिया सब आते हैं, तो इसमें जो रेफरेंस जो है मैमल्स को रख के पढ़ना है, खासकर कंपोजिशन एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ द ब्लड, RH फैक्टर्स क्या होते हैं, कोएगुलेशन कैसे होता है, आयरन मेटाबॉलिज्म, एसिड बेस बैलेंस, थर्मो रेगुलेशन एंड एंटी कोएगुलेंट्स। हीमोग्लोबिन्स का कंपोजिशन क्या होता है, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे करता है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से पूछता है रोल ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। एक्सक्रीशन से पूछता है नेफ्रॉन एंड रेगुलेशन ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन,
ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मसल से पूछता है टाइप, मैकेनिज्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल, इफेक्ट्स ऑफ द एक्सरसाइज ऑन द मसल, न्यूरॉन से पूछता है नर्व इम्पल्स, इट्स कंडक्शन एंड सिनेप्टिक ट्रांसमिशन न्यूरोट्रांसमीटर्स, विजन से पूछता है हियरिंग, ऑल्फैक्शन इन द मैन, फिजियोलॉजी से पूछता है फिजियोलॉजी ऑफ द रिप्रोडक्शन, प्यूबर्टी एंड द मेनोपॉज इन द ह्यूमन, ठीक है। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी से जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है वो गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और कंपोजिशन ऑफ द सीमेन, इन विट्रो एंड इन विवो कैपेसिटेशन ऑफ द मैमेलिया, स्पर्म ऑर्गेनाइज oogenesis, totipotency, fertilization, morphogenesis and morphogen. Blastogenesis, establishment of the body axis formation, fat map, gastrulation, gastrulation in frogs and chicks, genes in development in chick, hometic genes, development of eye and heart, placenta in the mammals. Cells lineage में cell to cell interaction, genetic and induced tetragenesis, role of the thoraxin in the control of the metamorphosis in amphibia, pedogenesis and neoteny, death cell and the aging, development in the gene in man, in vitro fertilization, embryo transfer and cloning. Stem cell से पूछता है source, types and their use in human welfare, biogenetic law. तो ये सिलेबस था जूलॉजी ऑप्शनल का, दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 का। अब इसको हम इस सिलेबस को हम कवर करेंगे डेली, एक एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में 15 ईयर्स में पूछे गए हैं, डेली हम एक क्वेश्चन को एक टॉपिक से उठाएंगे, डेली उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ऐसे हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, जो रेस्ट सिलेबस बचेगा उसको हम पीटी एग्ज़ाम के बाद कवर करेंगे।